पाकिस्तान के इदारे और इनका किरदार। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कोई एक भी ऐसा इदारा नहीं जो मुल्क के साथ मुखलिस हो, क्योंकि हर इदारे में रिश्वत मारधाड़ ऐसे है जैसे कोई ये जंगल हो। हम अगर बात करें पुलिस की तो ये एक ऐसा महकमा है जो कंप्लेंट और मुलजिम दोनों को लौट लेता है, और फिर भी ना ही कंप्लेंट को इतिमाद होता कि इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं, और ना ही मुलजिम को इतिमाद होता कि पैसा काम आएगा कि नहीं। फिर तफ्तीशी अपनी मर्जी से इंक्वायरी को इस तरह गोल करता कि कंप्लेंट समझता मेरे हक़ में है, मुलजिम समझता कि मेरे हक़ में। पता तब चलता जब मामला अदालत में ज़ेर बहस आता। अगर बात रेवेन्यू डिपार्टमेंट की करें तो इनका हाल भी कुछ उसी तरह का है। अब अगर आप किसी एक्साइज के दफ्तर जाएं तो जहाँ से इन्होंने टैक्स इकट्ठा करना होता है वहाँ मकमुक्का कर लेते। अब इस मकमुक्का का मुल्क को किया नुकसान होता कि रेवेन्यू मुल्की ख़जाना में जाना होता, इसको 1/4 करके सरकारी अहलकारों की जेब में चला जाता, मुल्की ख़जाना को नुकसान हुआ। अब अगर बात FBR की करें तो वो तो जैसे बिजनेसमैन के लिए कहर बन के टूटते हैं, मगर जब इनकी जेब गर्म कर दी जाती तो खुद रिश्ते बताता कि आपकी इस तरह बचत है। अब अवाम का किरदार इधर बनता था कि पूरा टैक्स देते ताकि वो टैक्स इन्हीं पर खर्च होता, इलाज की मद में, सिक्योरिटी की मद में, इंसाफ की मद में, सफाई की मद में, तालीम की मद में। अब जब अवाम से पूछा कि आप क्यों ऐसा करते हो तो वो बदएतिमादी करते हुए बोली कि आप जो बात कर रहे वो किताबी बातें हैं, मगर हमें जब भी मुल्क के इदारों से वास्ता पड़ा है सिक्योरिटी के नाम पर पुलिस के नाकों पर हिफाजत से ज़्यादा लूटने का ख़तरा रहा। सफाई के नाम पर सैनिटरी वर्कर को एक दफ़ा कोड़ा हटने पर हर दफ़ा 50 से 200 रुपये तक देना ही पड़ा। इलाज के नाम पर सरकारी हस्पतालों में डॉक्टर साहब के गैस वगबज़ का सामना तो था ही, सिक्योरिटी गार्ड का सामना ऐसे करना पड़ा जैसे हमने कोई मरीज़ नहीं कोई दहशतगर्द दाखिल करवाया हो। फिर डॉक्टर साहब ने जब टेस्ट लिखे तो पता चला कि ये सरकारी लैब से नहीं हुए, कभी MRI मशीन ख़राब मिली तो कभी CT स्कैन वाली, कभी एक्सरे मशीन ख़राब तो कभी लैब मशीनें ख़राब। और जो डॉक्टर साहब ने बाहर से टेस्ट करवाए हैं इनमें जनाब की 50% कमीशन थी, और जो दवा लिखी इनसे भी जनाब ने बड़ी गाड़ी ली हुई थी। अब इनका टारगेट पूरा कर रहे हैं। तालीम के निज़ाम की क्या बात करते हो कि जब उस्ताद भर्ती की जाते हैं तो जो इंटेलिजेंट तरीन लोग होते उनको भर्ती किया जाता है, और जो सरकारी जॉब हासिल नहीं कर पाता वो प्राइवेट इदारों में पढ़ाते हैं, मगर प्राइवेट इदारों में पढ़ाने वाले सरकारी इदारों में भर्ती की हुए बेहतरीन उस्तादों से बहुत ही ज़्यादा बेहतर तालीम नहा करते हैं। जब मैंने इनसे कहा कि आप इन इदारों के अफसरान के ख़िलाफ़ शिकायत क्यों नहीं करते तो बताया गया कि इनकी शिकायत जिस अफसर से करनी होती इस अफसर के किचन चलाने की जिम्मेदारी उसी की है जिसकी शिकायत करनी होती। लहजा नतीजा के तौर पर इंक्वायरी में इस मुलाजिम को क्लीन चिट मिल जाती और शिकायत करने वाले को मुलजिम बना दिया जाता। रिश्वत सतानी का ये आलम है कि एंटी करप्शन को कोई दरख्वास्त देते तो वो भी रिश्वत का रेट बढ़ा के इल्ज़ाम अलहे को बरी कर देते। अब अवाम की दाद रस्सी करने को कौन सा इदारा बचा है। नायब कासद को बोलो तुम्हारी शिकायत DC साहब को करूँगा, वो कहता चीफ सेक्रेटरी से जाके कर लो, क्योंकि उनको पुख्ता यकीन है कि इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिन्होंने इनकी रिपोर्ट बनानी वो इन्हीं लोगों के ज़रिया से तो रिश्वत लेते। मुख्तसर ये कि हर इदारा करप्ट जंगल का कानून इंसाफ फराहम करने में 137वें नंबर पर, मुल्क करप्शन में पहले नंबर पर है। मैंने कहा आप सबको छोड़ो, आप अदालत से रुजू करो, तो अवाम ने बताया कि अदालत से रुजू किया। पहले वकील साहब की फ़ीस का बंदोबस्त किया, अब अदालत में तारीफ़ पर तारीफ़ पड़ने लगी। कभी वकील साहब की तैयारी नहीं थी तो कभी मुखालिफ वकील साहब ने जवाब जमा ना करवाया था, कभी वकीलों की हड़ताल थी तो कभी जज साहब ही छुट्टी पर थे। आखिरकार अगर फैसला हुआ ही था कोई 20 साल बाद तो फिर अपील हो गई सेशन कोर्ट में, फिर 20 साल बाद सेशन कोर्ट से फैसला हुआ तो अब्बा जी का विसाल हो गया। फिर हाई कोर्ट में केस चल पड़ा। अब तारीफ पर अब्बा जी के बेटा को जाना पड़ता था। तारीफ पर जाके पता चलता कि केस लेफ्ट ओवर हो गया। कर करा के मरमरा के हाई कोर्ट से जान छोटी तो बेटा जी के विसाल का डेथ सर्टिफिकेट अदालत में जमा करवा के पोता ने केस की कमान संभाली। तो आजकल केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अब पोता भी बीमार रहता है और केस को 100 साल हो चुके चलते हुए। बल्कि हमारे साथ एक केस चल रहा था जब मुलजिम की रिहाई का आर्डर आया, तुम मुलजिम को फांसी हुए 7 साल हो चुके थे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि ये सब बातें तुम लोग अपने मेंबर ऑफ प्राउंशियल असेंबली या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को क्यों नहीं बताते।
तो अवाम ने बताया कि इनसे बात की वो सियासी बयान देते और असल मुजरिम ही यहीं ये सबसे ज़्यादा करप्शन करते और अपनी मर्ज़ी के अफसरान लगवा के हर जायज़ नाजायज़ काम करवाते। फिर मैंने कहा तुम इन लोगों को वोट ही क्यों देते हो? अवाम लाचारगी में बोली, ये कौन सा हमारे वोटों से आते जनको बड़ी सरकार किया देती, वो कुर्सी पर बैठ जाता। मैंने बड़ी सरकार के बारे पूछा कि वो मुल्क चला रहे हैं तो वो ये सब दुरुस्त क्यों नहीं करते? तो जवाब मिला कि वो भी तो उसी मुल्क के बाशिंदे हैं, इनको कौन सा पैसा बुरा लगता। अब मैं अवाम की मजलूमियत देख के परेशान हो के एक रेहड़ी वाले के पास गया कि यार एक गिलास मीठा शरबत पिला दो। तो जायका कुछ अजीब सा लगा, पूछा तो पता कहे लगा कि इलायची और चीनी से बनाया है। जब तहकीक की तो पता चला कि स्क्रीन डाली हुई और चीनी का करके फरोख्त कर रहा। फिर फल वाले के पास गया, इसने बहुत खूबसूरत और ताज़ा फल जोड़ा हुआ था। खुश हो के बच्चों के लिए फल ले लिया। घर जाके देखा तो पता चला कि गला सड़ा और बासी फल शापर में डाल के इसने अपनी रोज़ी हराम की। अपनी मुंह के लिए दवा लानी थी तो जाते हाय मेरी जेब से कुछ पैसे गिरे तो पचे आते हाय शख्स ने इन पर पाँव रख लिया। मैं ढूंढ ढूंढ के मायूस हो के घर को आ गया। फिर एक दोस्त के पास कुछ पैसे अमानत न रखवाए थे, इसके पास गया कि पैसे वापस दे दो। वो बोला कौन से पैसे? वो तो थे ही मेरे। बहुत दुख भी हुआ और हैरत भी। उसी दौरान कुछ खाने की चीज़ें लेने का इत्तिफाक हुआ तो हर एक चीज़ में ही मिलावट। फिर सोचा कि पंजाब फूड वाले क्या काम कर रहे हैं, तो पता चला कि कोई आम आदमी जिसका कल असासा ही 10,000 का हो तो इसको 25,000 तक जुर्माना करते, मगर जो तगड़े लोग होते इनको ये भी हाथ नहीं डालते। मर्चों में बोरा दूध केमिकल वाला, काली मिर्च में पपीता के बीज, कर्ज के कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मिलावट से पाक हो। फिर दुकानदार के पास गया कि यार चीज़ तो मिलावट वाली दे रहे हो मगर पैसे खालिस के ले रहे हो। इसने कहा रेट तो यही है चाहे मिलावट वाली ही है। फिर मैं गंदम लेने गया तो दुनिया से महंगी पूछने पर पता चला इधर भी माफिया काम करता, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते। मैं तो परेशान हो गया और अल्लाह पर पुख्ता यकीन हो गया कि कोई तो है जो ये निज़ाम चला रहा है, वही खुदा है।